अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं, एक बहुत ही प्यारी बहन की फरमाइश पे वीडियो जो है इसको बनाने जा रही हूँ मैं। जितने बहन ने प्यार से कहा था उतने ही प्यार से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल ट्रेंड में है कि इस तरह के स्टिकर्स चल रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, उठाते हैं, उठा के सेम एज अ प्रिंट सूट, नहीं जैसे प्रिंटेड सूट मिलते हैं वैसे लगा लेते हैं। ऐसे लगाने तो यार प्रिंटेड सूट खरीद लेना, फिर क्यों आप लोग ये स्टिकर खरीद रहे हैं। अगर आपने स्टिकर को एक नए अंदाज से लगाना है, जिस तरह मेरी बहन ने मुझे फरमाइश की थी कि वापी आप डिज़ाइन लेके आएँ इसमें कि आप किस तरह का इसको देखती हैं, आप अपनी नज़र का कमाल जो है वो दिखाएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग स्टेशन की ही नज़र शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर थ्रेड मैंने लिया है एंकर का, और यहाँ पर ये वाले टसल जो थे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये भी उठा लिए कि अगर इसका भी इस्तेमाल करना पड़ा ना तो हम एक यूनिक आइडिया जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप जो स्टिकर्स हैं इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टसल्स भी बहुत अच्छे बने हुए थे। मेरा इरादा है कि मैं यार इस पे भी आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो जो ना शेयर करूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना बस उसमें मेरी नज़र जो है जब शामिल होती है तो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। अब जो मैं बातें आपके साथ कर रही हूँ ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमने यहाँ पर बुकरम लेनी है, चेपी जिसे कहते हैं लेडीज़ चेपी, ये आपने ज़ीरो की बुकरम लेनी है, बहुत बारीक होती है, ठीक है। बारीक इसलिए लेनी है, ये देखिए इसकी 13-13.5 इंच लंबाई लेंगे। जो चौड़ाई लेनी है ना, ये देखिए ये आपकी कमीज़ के ऊपर से चेस्ट वाली साइड से जितनी खुलाई होगी उस हिसाब से आपने ले लेनी, क्योंकि यहाँ पर जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें हमें ये बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे मैंने चिपका लिया है ऊपर वाली साइड पे। अब इसे मैंने रॉन्ग साइड कमीज़ की रख ली है, इसका दरमियान करते हैं कमीज़ का। ये बुकरम के ऊपर मैं जो है लाइनिंग लगा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इस जगह से आपने मेजरमेंट लेनी है 5 इंच, यहाँ तक आपने एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये देखें यहाँ पर पेंसिल से लगाए, लेकिन मैं चौक से लगा देती हूँ। बाद में यहाँ पर 1.5 इंच के फासले पर आपने ये लाइन जो है तिरछी लाइंस इस तरह से खींचनी है, और बाद में इस तरह से भी आपने 1.5 इंच के फासले पे इस तरह से आपने मेजरमेंट लेनी है। अगर बिगनर है ना तो आपने बस इस तरह से 1.5 इंच का जो है ना आपने इस तरह से अंदाज़ा रख लेना है, और उसी अंदाजे पे रखते हुए आपने लाइंस जो हैं वो लगा देनी है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है बहुत यूनिक होने जा रहा है। आपने जब ये बनाना है ना, इसकी सारी जो डिटेल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आप सोचते भी नहीं है ना, लेकिन उस चीज़ को डिस्कस करना या दिखाना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को नोटिस किए बगैर कि आप लोगों को अगर डिज़ाइन का आइडिया हो गया तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। ये चीज़ को छोड़े बगैर, समझते बगैर मैं इस चीज़ को आपको ये जो यहाँ से जो पॉइंट आता है वो बताने की कोशिश करूँगी कि जब आप इस तरह से डिज़ाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर लेंगे, आपके पास इस तरह के फ्लावर्स हैं, तो आप चाहें आपके पास ज़्यादा हैं तो आप सीधे सीधे लगा लें, ठीक है। जैसे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वैसे वैसे लगा लें। लेकिन अगर आपके पास भी, जैसे कि मैं छोटे शहर में रहती हूँ, या यहाँ पर जो था ना वैरायटी ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ यही थे, उस शॉपकीपर के पास यही फ्लावर्स थे, इसके अलावा कोई फ्लावर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि जो डिज़ाइन मैं बनाना चाह रही हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ। अब ये देखें यहाँ पर एक बेल की शक्ल जो होती है, बेल, अगर आप छोटी सी बेल लेने जाएंगे ना आपको 200 रुपये की गज़ मिलेगी, ये गज़। और गज़ में क्या बनता है, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे कि बाजू के आगे लगा लेंगे, दामन पे लगा लेंगे, या फिर बना बनाया गला लगा लेंगे। फिर इतना महंगा बनाने का क्या मकसद है यार, फिर आप लोग प्रिंटेड सूट ले लेना। लेकिन अगर आप इसको डिज़ाइन को यूनिक बनाना चाहती हैं और कम खर्च में बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो में आप लोगों के साथ सारी बात डिस्कस कर रही हूँ इसी वजह से कि जब आप परचेज़ करने चाहें ना तो आपके पास आइडिया जो है, आपके जहन में गूंजे मेरी बातें कि हाँ जी ये काम तुमसे नहीं करने हैं तो ये काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर को देखें पेपर के ऊपर लगा है, इसमें मैं कट कर रही हूँ वहाँ से जहाँ से डिज़ाइन नहीं कट हो रहा, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस थी कि ये वाला फ्लावर जो है ना उतर सकता है। इससे क्या होगा कि जो जिस तरह के डिज़ाइन में बेल की तरह का चाह रही थी वैसे डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर फ्लावर को देखें मैंने इस तरह से रखा है, क्यों रखा है यहाँ पर, अभी तो मैंने स्टिच भी नहीं किया। यहाँ पर इसलिए रखा है कि जब ज़ाहिरी बात है ये बनी हुई बेल नहीं है, मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन जब मैं बनाऊंगी ना तो जो ऊपर वाला डिज़ाइन है हमारा, ये देखिए पैटर्न जो हमने तैयार किया है, ड्रा किया है, वो थोड़ा ऊंचा रह जाएगा।
तो हमने क्या करना है, जब ये फ्लावर्स हम सेट करेंगे, आप भी इस तरह के फूल देखें, कोई अच्छे से फूल आपको मिल जाएंगे, उसको आपने इस तरह से सेट कर लेना है बेल को, ठीक है। बाद में आपने देखना है कि कहाँ कहाँ आपको ये वाले जो पैटर्न है इसको थोड़ा सा लंबा खींचने की ज़रूरत है, यहाँ तक इसकी लंबाई आएगी। अगर हम इसे यहाँ से लंबा नहीं करेंगे तो यहाँ से ये हटा हुआ लगेगा, फ्लावर जो है हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर मैं कटिंग करके आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पर देखें, जब हम काम कर ही रहे हैं थ्रेड के साथ, तो ये वाली चीज़ जो है इसको नोटिस में रखना बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। अगर आप पैटर्न बना रहे हैं, एक डिज़ाइनर सूट बनाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप स्किप कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर सीख लेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा सेम जैसे मैंने इस तरफ ड्रॉ किया है, सेम ये वाला पैटर्न रखते हुए जिधर जिधर खाली जगह है उधर उधर मैं लाइंस को थोड़ा सा लंबा खींच रही हूँ, ताकि जब हम इसके ऊपर थ्रेड का काम करें तो वो जो है ना यहाँ से फिल हुआ हो, यहाँ से खाली खाली ना लगे। अब सारे पैटर्न जो है पेपर जो है इसे मैं उठा लूँगी। अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के हवाले से तो आपने मुझे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर एंकर, जो सूती एंकर होते हैं ना, यहाँ पर मैंने ये परचेज़ तो किया था, लेकिन जब मैंने आपके सामने खोल रही हूँ इसे, देखिए मुझे लगा था कि ये डाई एंड डाई है, तो क्योंकि मुझे डबल शेड में धागा चाहिए था यहाँ पर ना, तो लेकिन ये अलग अलग सिंगल सिंगल निकला, इसके अंदर से धोखा हो गया मेरे साथ। तो फिर शुक्र है इतना कि मैंने एक अलग से परचेज़ कर लिया था कि अगर कम पड़ गया ना तो ये वाला यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये वाला डाई एंड डाई था, ये मैंने खुलवा के लिया था। ये सूतर का धागा, ये देखें सूती धागा है, ये मैं इस तरह से बॉबिन में फिल कर रही हूँ। अगर आपके धागे में फूल जाता है ना धागा, तो आप हाथ की मदद से इसे फिल करें, बॉबिन में फिल करें बारीक सा धागा। तो इसे मैंने बॉबिन को लूज़ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने येलो कलर का धागा देखें फिल किया है ऊपर की तरफ, ताकि ये दोनों कलर मिल के एक डाई एंड डाई शेड जो है उसे क्रिएट करें। अब यहाँ पर सेम जितने भी हम लोगों ने लाइंस लगाई हैं, इस सारी लाइंस पे इस तरह से बड़ी बखिया करके सिलाई लगा लेंगे। और अगर आपने ये स्टिकर लगाने हैं तो आपने किस किस चीज़ का एहतियात करना है कि ये मेल्ट ना हो जाए, या फिर ये जल ना जाए, या फिर आपने इसे लगा लिया है तो आपने इसकी केयर कैसे करनी है। ये बहुत आसान तरीकाकार है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन ये कि धोने से ये नहीं उतरेंगे। तो आपको सारा तरीकाकार जो है मैं वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है आपने, ताकि आपकी बहन की मेहनत पूरी हो जाए और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो मुझे मज़ीद हिम्मत देती है अच्छा काम जो है आप लोगों के साथ शेयर करने का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जहाँ पर धागा मैंने ख़त्म किया था ना, नीचे वाला धागा मैंने निकाल के यहाँ पर गिरा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉक कर दें ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में पछताएं कि आपका जो काम है वो नीट नहीं हुआ। तो आपने इस तरह से नीचे वाला धागा जो है लंबा थोड़ा कट कर देना है, बाद में उस धागे को ऊपर की तरफ खींच देना है आपने, बाद में यहाँ पर गिरा लगा लें, ठीक है। इस तरह से आपका पैटर्न जो है बहुत नीटली तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर फोल्ड कर लिए मैंने, 3.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर जो है 5 इंच का निशान लगाया, ये मैं गले के लिए लगा रही हूँ। अब ये नहीं है कि हमने ये यहाँ पर भी बुकरम लगाई है तो हम जो गला है वो अलग बुकरम पे लगाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने इसी बुकरम में जो नेक बनानी है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला तरीकाकार भी दिखाना आप लोगों को ज़रूरी था ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अब इसमें मैंने नेक ड्रा कर ली है, इसके ऊपर मैं ट्रेसिंग व्हील जो होता है ना, प्रेसर व्हील इसे कहते हैं, इसके साथ प्रेस किया है मैंने, तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली निशान जो है ट्रेस हो गया। इसको दोबारा से मैं कर लूँगी ताकि सेम जो है ना दोनों साइडों पे इक्वल हो। अब ये वाला कपड़ा जो है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लेना है जिसकी खुलाई और लंबाई आपके नेक से 1-1 इंच ज़्यादा हो। अब अगर आप यहाँ पर बिगनर है तो पिन्ने लगा लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो आपने ड्रा किया था इसके ऊपर स्टिच लगा दें। और फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और मज़ीद आइडियाज़ अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक किया होगा ना, तो यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली वीडियो जो है आप तक पहुँचा देगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो, ठीक है। आपको घर पे बैठे कटाई सिलाई सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये फैब्रिक जो है हम कट कर देंगे और इसके अंदर जो है आपने कट्स लगा देने इस तरह से। इसको इस तरह से बाई की तरफ निकालेंगे फैब्रिक को। यहाँ पर ये तरीकाकार है कि आपको ज़्यादा बुकरम नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, पहले ही गर्मी है, लॉन का फैब्रिक है तो गर्मी लगेगी ना, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसी बुकरम पे हम काम करेंगे। दरमियान का ख्याल रखें, ठीक है। और उसकी साइडों पे आपने 2-2 सूत पर यहाँ पर जो सीधी लाइन ड्रा करनी है, और ये लंबी लाइन जो है ना 8 इंच लंबी है, ठीक है।
अब यहाँ से 2-2 सूत जो है ना थोड़ा सा खुला भी किया जा सकता है इस तरह से, ताकि यहाँ पर हल्की सी वी शेप जो आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सेम हम जो ना यहाँ से ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर जो कपड़ा है ना आपने 2.5 इंच चौड़ा और लंबाई इसके हिसाब से ले लें जितनी होगी। 10 इंच का कपड़ा है वैसे ये लंबा, तो यहाँ पर पिन्ने लगा कर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली जिधर मैंने निशान बनाया था, और इस तरह से फैब्रिक को मैं सीधा बिल्कुल सीधा कट करना है, कट्स नहीं आने चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम मगज़ी बनाएंगे, और अगर आपकी फैब्रिक में कट आ गए तो वो मगज़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर इस तरह से कट लगाएं अच्छी तरह से, और ये वाला फैब्रिक जो है इसे बाहर की तरफ निकाल लें, और यहाँ से जिस तरह से आप मगज़ी बनाना चाहते हैं ना उसी तरह से सेम सीधा करें। यहाँ पर ये देखें गुच्छा नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल इस तरह से ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया ना ये। तो अगर यहाँ अंदर से सीधा होगा ना रॉन्ग साइड से आपका कपड़ा, तो आपकी जो मगज़ी है बाहर की तरफ से गुच्छा नहीं बनेगा, उसका जो बन जाता है ना वो गुच्छू सा नहीं बनेगा कि उसे बटन लगा के छुपाते फिरें बाद में। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल नीट जो है ना यहाँ पर मगज़ी जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लूप सी बनाई है, देखें पट्टी 1.25 इंच चौड़ी है, 1.5 इंच का ये कपड़ा था। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के इसे एक साइड से बंद किया है, और यहाँ पर आप पेंसिल की मदद से कर लें क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है पट्टी सी, इसे इस तरह करके सीधा कर लें। इससे क्या होगा कि इसमें धागे वगैरह जो ना साइडों पे नहीं निकलेंगे। अब आप लोगों को लग रहा है कि आप ही सानू की दसन से कितने पहुँच गई है, ठीक है, नहीं, ये डिज़ाइन पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पट्टी को यहाँ से इस तरह मोड़ना है ताकि आपकी जो है ना यहाँ पर मगज़ी जो है वो इस तरह से नीट बन सके कि आप यहाँ पर देखें कोई हम बुकरम नहीं और दोबारा यूज़ करें, लेकिन आपने इसी को जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर यूँ और यहाँ से यूँ और यहाँ से इसे प्रेस करें और यहाँ से फिर यूँ, ये तरीकाकार होगा आपका अगर आप इसी नेक बुकरम के ऊपर नेक बनाएंगी तो। अब यहाँ पर हल्की सी मैंने ग्लू लगा ली है। अब 7 इंच का नेक बनाने जा रही हूँ गहरा मैं, तो बाकी जो कपड़ा है ना उसको इस तरह से रखते हुए बंद कर देंगे। अब यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे, ठीक है, तुरपाई कर लेंगे बाद में। तो अब यहाँ पर देखें 5 इंच बुकरम दोबारा से ज़ीरो की है, और यहाँ पर 1.5 इंच का कपड़ा मैंने इस तरह से छोड़ा, ये स्लीव के आगे डिज़ाइन बना रही हूँ। 1.5 इंच का ही यहाँ पर भी फासला मैंने रखा है। यहाँ पर देखें 1.5 इंच के फासले पर हम दोबारा से इस तरह से सेम जो पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर पैटर्न बना के बताना आप लोगों को ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बताया, क्योंकि फिर मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे ये भी कह रही होती है कि आप ही सानू तो दस देंगे, तुसी दसिया ना सानू नहीं पता सी। तो हो सकता है यार बहुत सारी ऐसी बहनें होती है जिनको नहीं पता होता, तो उनकी खातर मैं बता रही थी। यहाँ पर थोड़ी सी बुकरम मेरी टेढ़ी थी लेकिन पैटर्न मेरा सीधा है। ये देखें पैटर्न मैं आपको सारा बना के दिखाती हूँ, बाद में आपने सेम वैसे ही बॉबिन में धागा फिल करना है और बड़ी बखिया करनी है। और यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो है ना थोड़ा सा मैंने एक ही पैटर्न इसकी लंबाई में ड्रा की है। अगर आप इसे सेम छोटा बनाना चाहती हैं ना तो आपकी 2-2 डब्बियाँ बनेंगी इसमें, लेकिन आपने फिर 1-1 इंच की बनानी है, फिर आपने 1.5 इंच की नहीं बनानी, ठीक है। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला इसी तरह से ये वाला ड्रा किया कि स्लीव्स के आगे अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर देखें मैंने मशीन को निकाला नहीं है। अब ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि इसकी नोक डब्बी की पूरी बन रही है। ये जो हमारी बन रही है ना, ये कौन सी शेप है यार, आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता चल रहा। ये इस शेप में बिल्कुल आपकी ये देखिए ऊपर से भी नोक बन रही है, नीचे से भी नोक बन रही है, कहीं से भी टूटा हुआ डब्बा नहीं है, ये बॉक्स पूरा है। यही तरीकाकार है मेरा आप लोगों को बताने का। और बाद में ये देखें बुकरम के साथ जो 1/2 इंच का कपड़ा था ना, इसको ऐसे फोल्ड करके आगे की तरफ मैं स्टिच कर लूँगी। ये हमारे स्लीव्स कंप्लीट हो गए, स्लीव्स और नेक कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं फ्लावर्स को आपने कैसे मैनेज करना है। आपके पास कोई फ्लावर होंगे, आपने इस तरह से मैनेज करना है। बेलें बहुत महंगी मिल रही हैं, आप लोगों ने फ्लावर लेने हैं जो आपको 20-30 का मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें इतने का मिल जाता है। आप बाकी रेट यार हर जगह पे अलग अलग होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ जितने नहीं मिलूगा। बाकी आपने प्रेस को गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना। और ये देखें अगर आपको लगे कि उतर आए ना तो आप लोगों ने सब्र कर लेना है थोड़ा सा। ये देखें सेम यहाँ पर लगाना है ना जब इस तरह, तो मैं ज़हरी बात है। अब ये देखें इस तरह से रख के लगा रही हूँ कि फ्लावर लग जाएगा। एक एक करके लगाएं अगर आप बिगनर हैं। और ये वाला फ्लावर जो है इसे प्रोटेक्ट कर लें ताकि ये वाला दोबारा से इस्त्री के साथ ना चिपके, अगर चिपका तो उतर जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आपको लगता है कि आपसे उतर जाते हैं तो पहले आप प्रेस के साथ इसे चिपका लें और बाद में आप इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने देंगी तो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। बाकी जब आपने इसे प्रेस करना है तो डायरेक्ट आपने इसके ऊपर इस्त्री नहीं फेरनी, गर्म पानी से आपने इसको नहीं धोना। दूसरा, आपने ये भी नहीं सोचना कि आप इसे उल्टा करके प्रेस कर लेंगी। उल्टा करके भी प्रेस नहीं करना आपने इसे बाजू पे स्पेशली, क्योंकि बाजू पे दोनों साइड पे डिज़ाइन है तो वो आपस में चिपक जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर कपड़ा रख के कोई दुपट्टा वगैरह रख लें लोन का, वो रख के आप इसे प्रेस कर लें तो इसे कुछ भी नहीं होने लगा। ठीक है। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होगी। बाकी डिज़ाइन देखें, फ्लावर को मैंने कैसे कट किया था, आप लोगों को कट करके बिगनर है सामने दिखा रही हूँ कि ये नहीं करना कि डिज़ाइन है तो उसे तबाह बर्बाद कर दें ताकि वो ख़राब हो जाए, फिर बाद में आप मुझे कहेंगे यार आप ही ने की किया, आप ही ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों को सिखाया भी है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप करेंगी ऐसा तो आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी और आप ही को दुआओं में याद रखेंगी। वीडियोज़ को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारे चैनल को रीच मिले और आप लोगों की तरफ से सपोर्ट जो होती है उससे मज़ीद जो है हमें खुशी मिलती है और मज़ीद काम करने का दिल भी करता है। अब यहाँ देखिए, अंदर की तरफ मैंने तुरपाई की, यहाँ पे कोई सिलाई मैंने नहीं लगाई। आप लोगों ने भी ये चीज़ जो है लाजमी याद रखनी है। अब स्लीव के ऊपर भी चेक करें। आई होप कि डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाया है, अपनी बहनों के लिए नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप चाहती हैं कि इसमें मज़ीद और डिज़ाइन में लेके आऊँ तो आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपने करने भर भर के कॉमेंट्स करने, फिर मैं बनाऊँगी कॉमेंट्स को देख के कि हाँ जी मुझे इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ गए हैं ना, तो फिर मैं बनाऊंगी इस पे मज़ीद और आइडियाज़ आप लोगों के लिए कि आप मज़ीद और क्या क्या कर सकती हैं इसमें। और मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल पे रहें, स्टिचिंग स्टेशन पे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें और लाइक करके जाएं वीडियो को, और मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल पे विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।